हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम देखेंगे मेंस डे में क्वेश्चंस करेंगे आज जो भी इकोनॉमी से होने वाला है। राइट, तो इकोनॉमी में देखेंगे आज हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे। पूरा आपको तरीका बताऊंगी कैसे आपने लिखना है और क्या क्या लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लेके आई हूँ ये देखते हैं। तो देखिए, रोल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप सभी को पता है ये क्या है। एड्रेसिंग द इशू ऑफ फार्मर इनकम, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या उसने एड्रेस किया है जो फार्मर की इनकम है, जो फार्मर की इनकम होती है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस इन इंडिया हैज बीन इमेंस डिस्कस। इमेंस अगर करें, एग्रीकल्चर जो है इसमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया है एमएसपी ने। एमएसपी आने से क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या इनकम जनरेट हुई है, राइट। और इसके चैलेंजेस भी, डिस्ट्रेस भी देखेंगे कि एमएसपी के क्या चैलेंजेस है, राइट। तो पहले हमें पता होना चाहिए एमएसपी क्या होता है। तो स्टूडेंट, ये फ्लोर प्राइस होता है। आपने मदर इंडिया मूवी देखी होगी, वहां पे क्या होता है, एग्रीकल्चर की बहुत बदतर हालत होती है ना। उनको जितना वो इनपुट कर पाते हैं, जितना वो इनपुट डालते हैं उतना उनको आउटपुट नहीं आता। ऐसे वो विजुअलाइज करिएगा, नहीं देखा तो देखिएगा, बहुत वो आपसे क्या कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज को। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन है बात करें तो वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और एग्रीकल्चर पे डिपेंड है वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करती है कि ताकि उनको रिटर्न हो, और कर भी ले तो हमारे पास इतना बड़ा हेक्टर नहीं होता। अगर छोटे हेक्टर पे अगर वो करेंगे प्रोड्यूस तो उससे रिटर्न नहीं आएगा, जितना उनका कॉस्ट लग जाएगा उनका रेवेन्यू नहीं आएगा, तो वो नहीं कर सकते, राइट। और ज्यादा जितना हम देखें तो इरिगेशन पे, रेनफॉल पे डिपेंड है। तो होता क्या था कि फार्मर अपना क्या करते थे, इनपुट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उनको रिटर्न नहीं आता था। मतलब मान लीजिए 100 रुपए लगाया, उनको 100 रुपए भी नहीं आता। फिर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा एमएसपी लाया गया, राइट। एमएसपी लाया गया कि कोई बात नहीं, आप 100 रुपए लगा रहे हो, आपका जितना कॉस्ट लग रहा है उतना हम बियर करेंगे, राइट। कल को कोई भी अनफोर्सीन आता है, चाहे रेनफॉल की वजह से या प्रोडक्टिविटी किसी वजह से आपकी एग्रीकल्चर खराब हो जाती है, आपकी प्रोडक्शन खराब हो जाती है, तो हम आपको क्या देंगे, मिनिमम सपोर्ट, एक फ्लोर प्राइस जो कि फार्मर को दिया जाता है, राइट। क्रॉप उगाने, क्रॉप प्रोड्यूस करने से पहले ही गवर्नमेंट बोल देती है कि आप प्रोड्यूस करें, कल को कोई भी अनसर्टेनिटी होगी तो हम देंगे। इस प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मैंने थोड़ा बेस बनाया। लिखना क्या है, तो देखिए इंडिया में अगर हम देखें तो ये सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस जो है ये बहुत ज़्यादा इशू है एक। इसी के लिए क्यों है ये, क्योंकि फार्मर जो है इंडिया के लिए वहाँ पे जो मार्केट प्राइस है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, बहुत अनसर्टिनिटी है, बहुत कम भी होता है, कभी बहुत ज़्यादा भी होता है। ये अनप्रिडिक्टेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड है। तो रेनफॉल पे डिपेंड होंगे, कभी रेन आएगा कभी नहीं आएगा, तो उनका प्रोडक्शन तो खराब हो गया इस प्रकार से। और हम देखें तो माउंटिंग ऑफ डेट, क्योंकि फार्मर लोन कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं लैंडलॉर्ड से। लैंडलॉर्ड से नहीं लेते तो उनके जमीन हड़प लिया जाता है। बैंक से भी लेते हैं तो भी तो प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप प्रोड्यूस करो, राइट। आप प्रोड्यूस करो, कल को कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो वो आपको फ्लोर प्राइस दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो कि अभी हम देखेंगे आगे क्या क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, गारंटी, इसको गारंटी प्राइस, कि कल को कुछ भी होगा हम देंगे आपको। और मार्केट, जो फार्मर को प्रोटेक्ट किया जाएगा मार्केट फ्लक्चुएशन के लिए, और एक फेयर अर्निंग दिया जाएगा। किसको किसको दिया जाएगा, फार्मर को, राइट, फार्मर को दिया जाएगा। अब ये जो एमएसपी है वो किनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि 1965 में ये कमीशन आई। इनका नाम पहले प्राइस था, फिर इनका नाम कॉस्ट एंड प्राइस पड़ गया, जो कि रिकमेंड करते हैं एमएसपी। अब आपसे कोई पूछा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने गुड्स क्रॉप पे मिलता है, तो फिलहाल
22 क्रॉप, वैसे तो 25 है लेकिन दो जो क्रॉप है वो एक जैसे हैं, इसीलिए 22 क्रॉप यहाँ पे लिखेंगे। और जो शुगर कैन है उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता, उस पर फेयर प्राइस मिलता है। ये सब आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। जैसे कि अब हम देखें कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो फार्मर की इनकम को कैसे उसने सुधारा, इस इशू को कैसे सॉल्व किया है। तो जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनकम सिक्योरिटी देता है कि कल को कोई भी हो, कुछ भी होगा, आपको जितना आपने लगाया उतना तो आपको मिलेगा। तो बार बार प्रोड्यूस करेंगे, इनकम सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड किया जाएगा, एश्योरेंस दिया जाएगा कि आपको वो तो जो लगाया कॉस्ट लगाया उसको आपको मिलेगा। अब याद रखिएगा एग्जाम्पल आपने कोट करना है, कैसे कि कहाँ कहाँ कब कब। तो आप मैगजीन्स पढ़िए, योजना मैगजीन्स, उससे आपको डाटा होगी। आरबीआई से पढ़िए, एग्रीकल्चर की कोई भी रिपोर्ट, और जो योजना मैगजीन वो बेस्ट है, उससे आपने डाटा लेना। विदाउट एग्जाम्पल आपका आंसर अधूरा लगेगा, समझ लीजिएगा इस बात को, राइट। तो देखिए अगर 22-23 के बारे में देखें तो रबी जो क्रॉप है, रबी सीजन में 146.4 मिलियन टन जो वीट और राइस पे गवर्नमेंट ने एमएसपी दिया था, एमएसपी राइट, इतने मिलियन, जो कि 86% ऑफ टोटल प्रोक्योर टारगेट था। ओके, ये चीज आपने लिखनी है। तो हमने फर्स्ट देखा कि इनकम सिक्योरिटी दिया जाएगा, आय सुरक्षा जो फार्मर को दिया जाएगा, आपकी इनकम तो आएगी ही आएगी। फिर याद रखिएगा प्राइस सपोर्ट, प्राइस सपोर्ट दिया जाएगा, मतलब कि जो अनस्टेबिलिटी ऑफ मार्केट में प्राइस होती है यहाँ पे स्टेबिलिटी होगा। अब बहुत ज़्यादा प्राइवेट वाले क्या करते हैं, वो फार्मर से ले लेते हैं, अपने पास होल्ड करके रख लेते हैं और जब डिमांड होती है तब सप्लाई करते हैं, इससे प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो गवर्नमेंट के पास होगा, जब जब जरूरत होगी तब तक वो सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस सपोर्ट मिलेगा। ओके, प्राइस सपोर्ट मिलेगा किसको, लेने वाला भी और देने वाला भी, उसको भी गारंटी मिल रही है इनकम की, और जो खरीदेगा उसको हाई प्राइस में। आप देखते हैं अनियन की बहुत महंगा हो जाता है, अभी फिलहाल ही टमाटर बहुत महंगा हो गया, तो गवर्नमेंट सारा प्रोक्योर कर लेगी और जब जब जरूरत होगा, जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे सप्लाई करेंगी। फिर एग्जांपल आप देखिए, लिखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन फार्म एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिमम प्राइस दिया गया था वीट पे, अगर 20 और 21 में देखें तो कितना, इतने क्विंटल, 1975 क्विंटल जो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया, राइट। तो ये सारा आपने एग्जाम्पल भी कोड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदी में भी देखा। तो हमने देखा कि खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बहुत फायदा हुआ। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अब क्या हुआ कि फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, 100 रुपये लगाते हैं, अगर उनका रिटर्न नहीं, यील्ड नहीं आता तो वो दोबारा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और वैसे भी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, गारंटी, मोटिवेट होते हैं फार्मर कि हम प्रोड्यूस करेंगे, कल को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट हमें तो देगी ही देगी। तो अगर हम देखें तो इंक्रीज हुआ है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब कि रिटर्न, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज हुआ और इससे हमारी जीडीपी भी अच्छी होगी, बेहतर होगी। अगर यहाँ देखें 1564 kg पर हेक्टेयर था 2001 में, देखें वही जो है 2021 में 2758 kg पर हेक्टेयर इंक्रीज हो गया। तो इस प्रकार से आपने आंसर लिखना है, पहले मीनिंग लिखना है एंड देन उसको एग्जाम्पल के कोट करते हुए वे आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइस डिस्कवरी। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे कि मैंने आपको बोला फ्लोर प्राइस है, राइट, फ्लोर, वो बेंचमार्क प्राइस होगा, उससे ज़्यादा क्या करेंगी, नेगोशिएट कर पाएंगी फार्मर, एक्सप्लोर कर पाएंगी, उनको जहाँ पर प्राइस ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे बेच देंगी। अगर उनको उनका कॉस्ट नहीं मिल रहा तो वो गवर्नमेंट को भेज देंगे, राइट। तो एक बेंचमार्क तो मिल गया, कल को कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट देगी, और वो और भी प्राइवेट सेक्टर से डीलिंग, प्राइवेट बायर से डीलिंग कर पाएंगे और अपने जहाँ पे उनको फायदा मिलेगा वहाँ पे वो अपने सामान को बेच देंगे। तो इसका भी एक एग्जाम्पल है, अगर देखें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इंडिया में देखें तो मार्केटिंग ईयर
2021 और 22 में देखें तो 1975 पर क्विंटल है, और अगर वही पंजाब हरियाणा में देखें 2100 पर क्विंटल है, और अगर हरियाणा में देखें 2050 पर क्विंटल है। ये सारे कोट करते हुए प्राइस डिस्कवरी भी होगा। इसी के साथ देखिए मूल्य का खोज, जितना डिस्कवर एक्सप्लोर कर पाएंगे, किससे हो रहा है ये पॉसिबल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। सोशल वेलफेयर, मैंने आपको बताया एमएसपी और पीडीएस, तब पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। क्या है? पॉजिटिव रिलेशन, ये आपने याद रखना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को देती है सरकार, उसके बाद वो सामान वो प्रोडक्शन को ले लेती हैं, उसके बाद जिन वो भूखमरी होती हैं, जिनके पास खाना खाने को नहीं होता है, वो पीडीएस के थ्रू वो लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। मान लीजिए अगर फार्मर ने प्रोड्यूस नहीं किया तो सरकार के पास कहाँ आएगा, और सरकार कैसे प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, राइट। तो ऑलवेज रिलेशनशिप है एमएसपी और पीडीएस में। एमएसपी अगर देंगी तो फार्मर प्रोड्यूस करेंगे, और फार्मर प्रोड्यूस करेंगे तो गवर्नमेंट के पास आएगा, और गवर्नमेंट फिर क्या करेंगे, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये क्या होता है, जिनके पास जो गरीब रेखा बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको राशन दिया जाता है, और वो है पीडीएस आपका। ओके, तो इस प्रकार से सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। अब कुछ हम चैलेंजेस देख लेते हैं, क्योंकि किसी चीज का फायदा है तो नुकसान भी है। अगर हम देखें तो कवरेज, जो एमएसपी का कवरेज ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट। अगर हम देखें तो फ्यू क्रॉप ही कवर करता है एमएसपी, सारे क्रॉप को कवर नहीं करता है, और ये स्पेसिफिक रीज़न और सम फार्मर को तो एक्सक्लूड ही कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं इंक्लूसिव यहाँ पे जो है एमएसपी का नहीं है। कवरेज यहाँ पे अभी नैरो है, ब्रॉड एरिया यहाँ पे कवर नहीं किया है, राइट। अगर देखें यहाँ पे तो 20% वीट और 20% राइस प्रोड्यूस हुआ है, प्रोक्योर बाय द गवर्नमेंट ऑफ एमएसपी। तो ये चीज़ थोड़ी सी कवरेज ज़्यादा नहीं है। आगे देखते हैं, ये आपका हिंदी में है, मार्केट डिस्टॉर्शन एंड क्रॉप इम्बैलेंस। यहाँ पे क्या होता है, सर्टेन क्रॉप को, वीट एंड राइस को ही मिलता है, जिससे इम्बैलेंस हो जाती है। अब होता क्या है, ये कॉमन भी है, समझिएगा, मतलब कि गवर्नमेंट ने वीट और राइस पे ज़्यादा एमएसपी दे दिया, इसका क्या हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। क्या आप दाल चावल खा के हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, उसके लिए आपको पल्सेस भी चाहिए, अदर हॉर्टिकल्चर भी चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हर एक क्रॉप पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन इतना भी तो नहीं दे सकती। तो ये चीज़ प्रॉब्लम है कि प्राइस डिस्टॉर्शन, मार्केट डिस्टॉर्शन, मतलब सब कुछ अवेलेबल नहीं होता, किसी की ज़्यादा सप्लाई हो जाती है और किसी की कम सप्लाई हो जाती है, और जिस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा फार्मर तो वही प्रोड्यूस करेगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम देखें 22-23 में तो एवरेज प्राइस ऑफ वीट क्या है, 2015 पर क्विंटल, वाइल अगर हम देखें प्राइस ऑफ पल्सेस तो 6100 पर क्विंटल है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वीट राइस पे ज़्यादा देती है, इसका प्रोडक्शन होता है, जिससे इम्बैलेंस हो जाता है, और जो है आपको क्रॉप इम्बैलेंस भी मिलेगा, क्योंकि दाल चावल ही खाओगे। अब देखोगे पीडीएस में भी गवर्नमेंट दाल चावल ही देती है, राइट। गवर्नमेंट वीट राइस ही देती है, राइट। दाल चावल, दाल तो नहीं देती है, बहुत कम देती हैं। 5 केजी अगर वीट दे रही हैं वो, तो 1 केजी दाल देती हैं। तो ये इम्बैलेंस कह सकते हो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं स्टूडेंट, राइट, जो कि आपने एग्जाम्पल में कोट करना है। फिर प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, कि क्या अगर फार्मर से सामान ले लिया गवर्नमेंट ने, तो उसको स्टोर करने के लिए फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है सरकार के पास, ये बात होता है, और जिससे वेस्टेज होने की होती है, और क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाता है, राइट। क्वालिटी भी डिग्रेड, क्योंकि उन्होंने प्रोक्योर करके रख लिया, अब वो कितना करेगी और कब सप्लाई करेंगी। अगर वो सप्लाई करती है तो उनको भी तो प्राइस नहीं मिलेगा, तो वो स्टोर करके होल्ड करके
रखते हैं कि जब प्राइस होगी ज़्यादा तब हम देंगे। तो इससे क्या हो जाता है, प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नुकसान हो जाता है। बहुत बार न्यूज़ में देखा कि इतना जो गेहूं था वो क्या हो गया, पानी में भीग गया क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। न्यूज़ में आप सुनते होंगे। तो रीजन जो है इनएफिशिएंट है स्टोरेज फैसिलिटी। अगर हम देखें तो 22-23 में गवर्नमेंट only able to procure 75% of wheat for the MSP और 25% जो वीट है गवर्नमेंट ने प्रोक्योर नहीं किया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर 22-23, और याद रखिएगा ईयर जरूर आपने लिखना है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हिंदी में भी हो जाता है। फिर देखते हैं प्राइस डिस्पैरिटीज एंड मिडलमैन एक्सप्लॉयटेशन। प्राइस डिस्पैरिटी होती है, कभी कहीं ज़्यादा होता है, कभी कहीं कम होती है, और मिडलमैन जो एक्सप्लॉइट बहुत करते हैं, राइट। देखिए एमएसपी दिया जाता है, प्राइस डिस्पैरिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, लेकिन मिडलमैन अभी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जो कि सप्लाई चेन को डिस्टोर्ट करते हैं, राइट। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आप एग्जाम्पल के तौर करें 22 और 23 की बात करें तो एवरेज प्राइस ऑफ व्हीट ऑफ मंडी में देखें तो 1950 था और क्विंटल। और अगर हम मार्केट अब देखिए, अगर एवरेज प्राइस ऑफ द फार्मर गेट, उसने क्या किया, मंडी का क्या था 1950 और उसको मिला क्या 1800, तो 150 उसको क्या मिला, कम मिला। तो ये चीज प्राइस डिस्टोर्शन होता है किसकी वजह से, मिडलमैन जो होते हैं, बिचौलिया जो होते हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है, एमएसपी प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इनपुट सब्सिडी। अब क्या होता है, जो यहाँ पे बोला गया कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग राइजिंग इनपुट कॉस्ट सच सीड्स, फर्टिलाइजर और इरिगेशन। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, लेकिन एक्चुअल में फार्मर को ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ता है, राइट। ज़्यादा उसको बियर करना पड़ता है और उनको जितना वो कॉस्ट लगाते हैं उतना इनकम उनको नहीं मिलता है, राइट। तो फार्मर चैलेंजेस व्हेन एमएसपी फॉल, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, उनका कॉस्ट ही हो जाता है। अगर 22-23 की बात करें तो गवर्नमेंट ने इनपुट सब्सिडी 60,000 करोड़ टू द फार्मर दिया गया था, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट किसका बढ़ा, 80,000 करोड़। तो यहाँ पे इनपुट सब्सिडी कितना, 75% ही कवर हुआ। तो इसमें क्या हुआ, हम बोलते हैं लेकिन रियलिटी क्या हो जाती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास भी तो बर्डन हो जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज हो जाती है, राइट। उनका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, डेफिसिट ज़्यादा होता है, उनको क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो फाइनेंशियल बर्डन जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि एमएसपी। और मान लीजिए वो ले भी लेती है, राइट, फार्मर से ले लेती हैं, तो हमने भी देखा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, इतना स्टोर। अब गवर्नमेंट के पास भी तो इन पैसा आना चाहिए, तो फाइनेंशियल बर्डन जो कि हमें डिफिसिट के फॉर्म में देखने को मिलता है। अगर 22-23 में देखें तो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है 2 ट्रिलियन प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, जो कि फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियली जो है गवर्नमेंट पे ये बर्डन पड़ जाता है, बोझ पड़ जाता है। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि चलिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट को लेके आई, राइट, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसमें जैसे कि क्रेडिट टेक्नोलॉजी, क्रेडिट लोन देने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट लिंकेजेस, मतलब कि डायरेक्ट फार्मर से जो है मार्केट में उनका सामान बिक जाए, राइट। एक्चुअल रियलिटी हमने देखा है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल क्या एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगर आज 100 क्विंटल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आने वाले 100 साल भी हम 100 क्विंटल और इससे ज़्यादा करें। ये नहीं होना चाहिए आज हम 500, कल हम ज़्यादा, फिर कल हम। इनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कभी भी इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी को हम ग्रोथ नहीं बोलते, स्टेबिलिटी को ग्रोथ बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, राइट। गवर्नमेंट को कवरेज बढ़ाना चाहिए, राइट। यहाँ पे ठीक है, सही है, एमएसपी लेके आए, गवर्नमेंट को, फार्मर को फायदा भी होता है, लेकिन बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है एमएसपी। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि क्या था। ओके स्टूडेंट,
आपको हम एनसीईआरटी करा रहे हैं बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे, जो कि 2999 में आपको मिलेगा। 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, बिल्कुल बेसिक से, और हर एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हम आपको पढ़ा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन बने रहे गोला क्लासेस के साथ। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।